जी हाँ नाज़रीन, 19 साला बख्तावर की वालिदा अज़रा तबस्सुम साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो अज़रा साहिबा, मुझे बताइएगा ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, मामले की क्या हकीकत है और मामला है क्या? ये इधर हम लोग दाता साहब आए थे 3-4 साल पहले सलाम करने के लिए। इधर कोई ना औरत कोई बैठी हुई थी, उसने रिश्ता करवा रही थी किसी का, उसने करवाया था। हमने सोचा कि चलो मैं भी अपनी बेटी का रिश्ता जो है ना, किसी का रिश्ता करवा रही थी? किसी का रिश्ता उसने करवाया था। अच्छा। तो वो सलाम करने के लिए इधर आए थे, तो उसके पास ना रिश्ते की बात हो रही थी। मैंने कहा कि बाजी अगर आप रिश्ता करवाते हैं तो मेरी बेटी का भी रिश्ता करवा दें। तो उसने कहा कि आप अपनी बेटी की ना तस्वीर दें, तो हम तस्वीर लेते हैं तो फिर बात करते हैं। मैंने उसको अपने मोबाइल से अपनी बेटी की तस्वीर दे दी, वो चली गई। उसको एड्रेस भी दिया, फ़ोन नंबर दिया, वो चली गई। उसके बाद उसने फ़ोन किया कि जो है ना मैंने बात की है तो बाजी आप भी रिश्ता देख ले। तो वो भी पहले लड़की को देखना खुद चाहते हैं, फिर आप देख लेना। पहले तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं पहले हम लोग देखेंगे। आपके कितने बेटे बेटियाँ? मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, और ये बेटी तो बड़ी बेटी? बड़ी बेटी थी। तो मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं बेटा, जब रिश्ता अगर वो देख जाएंगे तो कौन सा उन्होंने साथ ले जाना है। फिर वो देखने के लिए आए। हाँ जी, गुजरावाला में जब, हाँ जी, लाहौर से उसने फ़ोन किया, फिर एड्रेस लिया, फिर हम लोगों ने उसको वेलकम किया। फिर वो आए, आके देख के गए। फिर वो ना लेटी, कौन आया था रिश्ता देखने? वो एक औरत थी और एक मर्द है। वो कहते थे कि जी एक लड़के की जो है ना आप ही है, तो एक लड़की का जो है ना वो खालू है शायद या वालिद है, पता नहीं, उन्होंने सही बताया नहीं था। बस वो आए थे और 1 साल लड़का था, 16-17 साल का। वो दे के तो फिर मेरी बेटी की उन्होंने कहा कि तस्वीर आप दे दें, हमने अपने सारे दिखाना है घर वालों को। फिर हमने तस्वीर दे दी। फिर उन्होंने कहा जी आप ना फ़लाँ दिन जाके तो आप देख लें। उन्होंने हमें एड्रेस दिया बंद रोड जो है ना, तो उसके उन्होंने कहा जब आप बंद रोड पे आएंगे ना, लाहौर का, तो उधर से ना नीचे को ना 2 मोरिया पुल जाता है, तो उसके आगे कच्चा इलाका, उसमें मलकों वाला तलाक है, पूछ के तो वो शानी जट का घर पूछ लेना। फिर हम लोग जब उधर देखने के लिए गए तो आगे से हमने, वो हमें पता नहीं चल रहा था, हमने किसी से पूछा ये शानी जट का घर किधर है। वो कहते हैं कि वो तो मुग़ल हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो मुग़ल वैसे शानी जट के ही कह रहे थे। तो उन्होंने जब हमने उसको उनसे बात 1-2 दफ़ा की महल्ले वालों से, उन्होंने कहा कि बाजी आपने उधर लेने क्या जाना है। मैंने कहा हम अपनी बेटी का रिश्ता करना चाह रहे हैं। तो ये किसी ने हमें बताया, तो चलो यहाँ पे मुकद्दर हो इंसान का हो जाता है। वो कहने लगे कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, हम आपको उनका घर बता देते हैं लेकिन अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मनशियात फ़रोश हैं और उस लड़का वो चोरियाँ डकैतियाँ करता है, तो वो अच्छे लोग नहीं हैं और 2 नंबर धंधा करते हैं। फिर हम लोग उनके ना घर नहीं गए, वापस चले गए, वापस आ गए गुजरात। अच्छा, आप घर नहीं पहुंचे? नहीं, घर नहीं, फिर गए। फिर मोहल्ले से सुन से वापस आ गए। जब हम वापस घर में आए तो फिर उस औरत ने ना हमें फ़ोन किया कि बाजी आप आए नहीं। हमने उनको बताया था। मैंने कहा देखो भाई आपने गलत बयानी की है, वो तो मनशियात फ़रोश हैं और वो 2 नंबर धंधा करते हैं, तो मेरी बेटी के लिए तुमने ऐसा रिश्ता ढूंढा है उस रिश्ते वाली खातून के साथ? हाँ जी। उसने फिर फ़ोन जो है ना ब्लॉक कर दिया, उसने हमारा नंबर जो है ना ब्लॉक कर दिया। उसके बाद हम लोग जो है ना फिर कोई 2-3 महीने गुजर गए। एक दिन अचानक हम दोनों माँ बेटी अंदर ही बैठी हुई थी, घर में अकेली थी, दोपहर का टाइम था, तकरीबन 1-2 बजे का, गर्मियाँ थी। तो दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे वो लड़का जिसकी तस्वीर हमने देखी थी वो सामने था। वो अंदर आने लगा। मैंने कहा उधर ही रुक जाओ, इधर आने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बात करो क्या मसला है। कहते हैं हम बख्तावर को लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा आपका उससे क्या रिश्ता है जो आप लेने के लिए आए? वो मैंने पसंद किया, तो आप कहते हैं मनशियात फ़रोश करते हैं ये है वो, तो मैंने तो इसको लेके जाना। इतनी देर में वो अरशद कालिया उसका नाम था, उसको कहता है अरशद अंदर आ। वो कालिया अंदर आ, वो भी अंदर आए, दोनों आए। तो आगे तो उन्होंने मैंने आगे से उनको किया कि मैंने अपनी मेरी बेटी के बाजू को उन्होंने पकड़ लिया। तो मैंने आगे से ज़ाहिर है मैंने भी मजम्मत की, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे पिस्टल मारा और मेरा खून बहना शुरू हो गया। तो वो मेरे ना इस कान पट्टी पर आकर कहता है तुम्हारी माँ को मैंने ये फायर मार देना है अगर तुम हमारे साथ ना गई तो। मेरी बेटी जो तो वो डर गई, क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान थी, तो वो डर गई। तो वो कहने लगी कि मामा जी वो कभी मेरी तरफ देखे और कभी उनकी तरफ उन्होंने मेरी बेटी को जूता भी ना पहनने दिया, ना दुपट्टा लेने दिया। गली में कुछ लोग खड़े थे, लड़के खड़े थे, किसी ने कोई मजम्मत नहीं की।
किसी ने कोई मदद नहीं की आप लोगों की? मैं पीछे भागी बेटी के, वो एक कार आने का लड़का था, वहाँ पता नहीं किस जगह का था, उधर काम कर रहा था। दो लड़के आए थे, एक कालिया और एक वो लड़का? हाँ, वो दो बाहर खड़े थे, 4 लड़के थे टोटल। फिर मैंने उस लड़के को कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने उसको कहा चलो आप मेरे साथ बाइक पे, फिर हम बाइक पे पीछे भागे, लेकिन वो हमारे हाथ आपके नहीं बेटे घर नहीं थे? दोनों नहीं थे, मेरे बेटे छोटे थे। फिर हमने 15 पे कॉल की, 15 वाले कितने लेट पहुंचे, फिर हमने कहा कि फिर मोहल्ला वाला ने बताया कि इस तरह हुआ, उन्होंने मेरा खून भी देखा, फिर उन्होंने सब कुछ लिखा, मोहल्ले वाला ने भी बताया, ऊपर वाले पठान जो थे वो भी उनकी औरतें आई पर्दे में, उन्होंने बताया कि ये कुछ हुआ। लड़की ने इतना शोर किया, रोला डाल रही थी, लोगों ने सुना। मोहल्ले में किसी ने मदद नहीं की? ये आई नहीं थी, दोपहर के टाइम था, गर्मियाँ थी, सामने हमारे मदरसा था, तो साथ ही इस तरह हमारे क्वार्टर बने हुए थे, घर में नहीं था कोई भी। मर्द लोग काम पे ही थे, तो औरतें तो बाहर काम ही निकलती थी। फिर हम लोग थाने गए, थाने वालों से बात की, जाके दरा दी, वो थानेदार ड्यूटी पे था जिसको मारक की हुई थी, वो 2 दिन बाद आया, उसने कहा जी क्या मसला है, मैंने उनको सारी बात बताई, मैंने कहा इस तरह था, हमने रिश्ता नहीं दिया, वो मनशियात भेजते थे इस तरह। कहते हैं बीबी वो भी मनशियात पीनी शुरू कर देगी, उन्होंने काम पे लगा देनी है, अब तेरी इज्जत क्या रह गया। पुलिस स्टेशन कौन सा था ये सब्जी मंडी गुजरावाला पुलिस स्टेशन? हाँ जी, उधर था। ये मुहर्रर ने कहा आपको? एएसआई ने कहा कि वो बीबी लड़कियां खुद अपनी मर्जी से जाती हैं, तो लोग कहते हैं जी अगवा हो गई हैं, तो आप जाएं उसको ढूंढें। लेकिन पूरा मोहल्ला नहीं शाहिद था इस बात का? नहीं, वो तो थाने में बात की ना, वो साथ हमारे एक मोहल्ले का लड़का के आदमी गया था, मेरा बेटा गया था। हाँ जी, मेरा बेटा गया था साथ, हम 3 लोग गए थे। फिर वो थानेदार को मैंने कहा कि आपको पता है कि मेरी बेटी को उन्होंने नशे पर लगाया, क्या किया क्या नहीं। मैंने कहा मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है ना, तो वो हमारे घर में तो कोई सिगरेट तक नहीं पीता, ना वो पीने वाला है। हाँ जी। क्या उम्र थी बच्ची की उस वक्त? 2002 की उसकी पैदाइश है। अच्छा, 19 साल थी। हाँ, तो फिर मैंने उनसे बात की दोबारा, फिर वो कहने लगा ठीक है हम पता करते हैं, तो ऐसा करें आप ना चले जाएं, तो कल ना हम लोग गए, तो फिर वो ना जो है ना वो गया हुआ था इधर हाई कोर्ट में आया हुआ था, तो फिर हम लोग बैठे रहे। बेटा मुझे हाई कोर्ट में आया हुआ था? वो थानेदार हाई कोर्ट में आया हुआ था इधर। फिर वो शाम होगी, फिर मैं यार दर्द हुई थी आपकी? नहीं, कुछ नहीं उसने किया, उसने कहा जब तक तस्दीक नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। कहने लगे बीबी तुम ऐसे करो, उनके फ़ोन नंबर दो। मैंने कहा मेरे पास तो एक ही फ़ोन नंबर है, तो आप चेक कर लें उस पर। वो उसने फ़ोन किया तो वो बंद था। मैंने कहा उसके घर का मुझे पता है, तो आप मेरे साथ चलें, पर्चा देंगे तो साथ जाएंगे। वो कहने लगे इस तरह नहीं पर्चा होता, आप हो सकता है आप झूठी बात करती हो। मैंने कहा मोहल्ला पूरा झूठ बोलता है। तो फिर कहने लगा आप ना कोशिश करें सुलह के। फिर मेरा बेटा जो बड़ा है ना, वो कहने लगा अम्मी क्यों खुद भी जलील हो रही हो, तो मैं भी कर रही हो, बार बार आते हैं इधर थाने में बैठ के चले जाते हैं सारा दिन, तो आप ना ऐसा करें कि चलें, घर ही चलें। फिर चले गए, तो फिर मैंने इतना काम ले लिया, मैं बीमार हो गई। फिर इधर आए, तो वो कहने लगा जी आपकी बेटी ने निकाह कर लिया है, तो आप जाएं, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। जहाँ वो रहते थे आपके पास लाहौर में जो ड्रेस था बंद रोड के पास, फिर आप वहाँ गए? ये तो थाने वाले शायद थाने में वो आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि निकाह कर लिया है। तो फिर कौन से थाने? गुजरावाला में? हाँ जी, फिर उन्होंने बुलाया इनको? गुजरावाला थाना जो है ना, उसने कहा ना कि उसने निकाह कर लिया होगा, आप घर जाएं, अब आपका कोई काम नहीं है। आपको कहा गुजरावाले थाने वालों ने? हाँ, आपकी बेटी की जो अगवा हुई थी उसने निकाह कर लिया होगा, कोई FIR नहीं होगी, आप घर जाएं? आप घर जाएं, सुलह करने की कोशिश करें। फिर मेरा बेटा कहने लगा चले माँ जी, फिर वो क्लोज हो गया। फिर हम दोबारा गए ही नहीं हैं, मैं झूठ नहीं बोलती, पुलिस स्टेशन नहीं गए? भाई दोबारा नहीं गए। जब उसने कहा निकाह हो गया, मेरे बेटे ने कहा अम्मी जी जो जलालत है वो तो हमें मिल गई है, चाहे झूठी चाहे सच्ची, तो अब फिर क्या लेना है, चले वापस। फिर हम लोग चले गए। मेरा बेटा कहने लगा वो उसको ज़बरदस्ती जो कुछ किया वो फ़ोन तो मैं करेगी, कभी ना कभी तो फ़ोन करेगी, फिर हकीकत का पता चलेगा। पुलिस ने कोई मदद नहीं की? नहीं, पुलिस ने कोई मदद। गुजरावाला सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन? हाँ जी, कोई मदद। लाहौर में कहीं FIR करवाई आपने? लाहौर में नहीं, लाहौर वालों के पास गए ना हम, सब्ज़ाजार में गए, तो वो कहने लगे जी आपका इधर मैटर नहीं बनता, क्योंकि बेटी आपकी उधर से गवाही हो, आप उधर ही जाएं। अच्छा, ये मुझे उधर भेजते थे, वो इधर भेजते थे।